दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं 12th क्लास में फिजिक्स में अर्धचालकों के प्रकार। जैसा कि अगर आप हमारी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, इससे पिछले क्लास में हम आपको अर्धचालक के बारे में बता चुके हैं। अर्धचालक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता चुके हैं। आज इसके टाइप्स को जो है वो हम डिटेल करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है वो कौन सा होता है, निज अर्धचालक, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, बाह्य अर्धचालक उसको हम कहते हैं। अगर बात करें, देखिए 2 टाइप होते हैं। अगर हम बाह्य अर्धचालक की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि अर्धचालक 2 टाइप के, 2 प्रकार के होते हैं, निज और बाह्य। और बाह्य में भी 2 होते हैं, एक पी टाइप और एक होता है एन टाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले निज अर्धचालक के बारे में। निज अर्धचालक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, निज यानी कि कोई भी ऐसा अर्धचालक जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में होता है। यानी कि स्वतंत्र अवस्था का मतलब है इंडिपेंडेंट कंडीशन में अगर वो होगा अर्धचालक, कोई भी अर्धचालक हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, निज अर्धचालक कहलाएगा। जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है। अगर आपको इसका सिंबल नहीं पता है तो बता देते हैं। जर्मेनियम को हम लिखते हैं GE से और सिलिकॉन को हम लिखते हैं SI से। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 यानी कि परमाणु क्रमांक, और जर्मेनियम का होता है 32, ठीक है। तो ये तो हो गई निज अर्धचालक। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा और साथ ही साथ लर्न भी हो गया होगा। अब देखिए बात करते हैं बाह्य अर्धचालक की। तो बाह्य अर्धचालक भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपको आसान तरीके से हम याद भी करा देंगे। जैसे कि कोई भी अर्धचालक है तो उसमें अगर मान लिया उसकी चालकता बहुत ज़्यादा कम है, तो जब उसकी चालकता कम होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उसमें संयोजकता 3 या 5 वाली अशुद्धि मिला देते हैं। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये कौन सा अर्धचालक कहलाएगा, बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। और अगर देखिए आपको एक बात बता देते हैं, जैसे कोई भी अर्धचालक है, मान लिया कोई भी वस्तु है, अगर आप उसमें चीज कुछ मिलावट कर रहे हैं यानी कुछ अशुद्धि मिला रहे हैं, तो वो क्रिया कहलाती है डोपिंग। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है डोपिंग क्रिया क्या होती है, तो आप लिख देंगे कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसको हम डोपिंग बोलते हैं। और बाह्य अर्धचालक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसकी चालकता, जिसकी भी अर्धचालक की चालकता कम होती है, चालकता को हम बढ़ाने के लिए संयोजकता 3 या 5 वाली अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है और ये क्या हो जाता है, बाह्य अर्धचालक कहलाता है। और ये कितने 2 टाइप्स का होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी है अशुद्धि 3 या 5 वाली संयोजकता, तो आप कुछ भी ऐसा वो ले लीजिए तत्व जिसमें जो संयोजकता 3 हो या 5 हो। जैसे कि अगर बात करें 3 की, तो Al ट्रिपल पॉजिटिव होता है ना, तो Al के ऊपर 3 पॉजिटिव यानी 3 संयोजकता इसकी होती है, यानी कि एल्यूमिनियम की, तो आप यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। और 5 संयोजकता के लिए आप फॉस्फोरस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बाह्य अर्धचालक भी समझ में आ गया होगा। अब बता देते हैं इसके 2 टाइप्स क्या हमने आपको बताया। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। तो चलिए बताते हैं पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक किस टाइप से होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पी टाइप अर्धचालक के बारे में। क्या होता है ये पी टाइप अर्धचालक, तो देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या लिखा है कि जब किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में संयोजकता 3 वाली अशुद्धि मिलाते हैं, तब इसके 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि एक रिक्त स्थान शेष बच जाता है, जिसे हम होल या कोटर कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल को ही हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं और इसमें धारा का प्रवाह कोटरों के द्वारा होता है। अगर देखिए अब हम आपको इस चित्र को समझाएं, अभी हमने आपको बताया था कि सिलिकॉन का जो नंबर होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर हम इसका वो बनाएंगे विन्यास तो किस तरीके से होगा, 2 और 8 हो जाएगा 10, और ये यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्योंकि जैसे कॉसर और लुईस ने बात बताई भी थी कि जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो वहाँ पर ऑर्बिटल वो जो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा कर देता है। तो यहाँ पर 4 कम है, तो यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देख लीजिए सिलिकॉन के लिए बात करी गई है, तो देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है, 4 पॉजिटिव हमने चारों ओर ले लिया है। अब क्या है, यहाँ पर साफ साफ हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा है क्या कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जो तत्व है वो कौन सा लेंगे हम, 3 संयोजकता वाला। तो 3 संयोजकता वाला देखिए हमने बीच में तत्व ले लिया है, आप जिसे मान सकते हैं 3 संयोजकता वाला एल्यूमिनियम मैंने ले लिया है, ठीक है।
अब साझेदारी कैसे होती है, एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है कोई व्यक्ति और एक इलेक्ट्रॉन अपना कोई व्यक्ति देता है, तब दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं साझेदारी, यानी सहसंयोजक बंध कहते हैं। कि जैसे कि मान लिया, जैसे आपको अगर सरल लैंग्वेज में आपको समझाएं तो क्या हो गया, जैसे आपने कोई भी आप अगर बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, तो मान लिया कि आप जैसे आप दो भाई हैं और आपने जैसे 50 लाख आपने दिया, 50 लाख आपने दिया, ठीक है। तो दोनों ने आपस में मिला के जो एक बिजनेस खड़ा कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साझेदारी कर ली है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच हम बॉन्ड की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सह संयोजक बंध। ऐसे यहाँ पर भी किया है। देखिए, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों ने अपना एक एक दिया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, ये है और ये है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक ये है और एक ये, यानी दोनों ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। बट यहाँ पर तीन, यहाँ पर केवल तो तीन थे, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, केवल 3 है। तो इसने 1 2 3, ठीक है, 1 और ये 2 और ये 3 हो गया। लेकिन चौथा वाला जो है वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक खाली जगह रह जाएगी। बट यहाँ पर जो यहाँ पर तो दे रहा है, बट ये 3 वाला दे नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप से जो होल हो जाएगा, यानी जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं कोटर, या बोल सकते हैं आप इसको होल बोल सकते हैं। तो अगर आप कोई पूछे कि पी टाइप में जो इसका धारा का प्रवाह है वो किस में होता है, तो कोटरों के द्वारा होता है। इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसमें होल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एन टाइप की, एन टाइप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। किस टाइप से, तो देखिए कि जब किसी सिलिकॉन की क्रिस्टल में संयोजकता 5 वाली शुद्धि मिलाते हैं, तब इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, साझेदारी कर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है और क्रिस्टल की चालकता को बढ़ा देता है। इस प्रकार के क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया, ये 5 है, ये बाकी ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। सहसंयोजक बंध देखिए, 1 2 3 और 4 बना लिए, बट यहाँ पर तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। तो ये क्या है, एक ये क्रिस्टल के बाहर देखिए दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं शॉर्ट में। जैसे कि पी टाइप वाले में हमने आपको क्या बताया, पी टाइप में क्या होता है, होल होता है, और एन टाइप वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए, एक होल कब होगा, जब 3 बना लेंगे और एक खाली जगह रह जाएगा, यानी इसमें अशुद्धि कितनी होगी, 3 संयोजकता वाला यूज़ करते हैं। और एन टाइप वाला कैसे याद कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, यानी फ्री होता है। यानी कि तो यहाँ पे कितने संयोजकता यूज़ करेंगे, हम 5 संयोजकता वाला तत्व यूज करेंगे, तभी तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इस टाइप से आप याद भी रख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। पूरा डिटेल में हमने आपको इसके चारों पार्ट्स अच्छे से समझा दिए हैं अर्धचालक के। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।